मन शांत नहीं रहता, बहुत ज्यादा चिंता होती है, तो बस 5 मिनट ये सत्संग सुनो, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में विचारों का जो भयंकर कोलाहल चल रहा है वह तुम्हें पल पल भीतर से दीमक की भांति खोखला कर रहा है। तुम रात के सन्नाटे में बिस्तर पर करवटें बदलते हो, आंखें बंद करते हो, लेकिन नींद तुमसे कोसों दूर भागती है। सीने पर एक ऐसा भारी पत्थर रखा महसूस होता है कि खुलकर सांस लेना भी एक कठिन चुनौती बन जाता है। तुम हर क्षण यही सोचते रहते हो कि कल क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे व्यापार और मेरी जिम्मेदारियों का क्या होगा। जिस व्यक्ति पर तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया था, जब उसने तुम्हारा हृदय तोड़ा तो तुम्हारे मन ने पूछना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हुआ। ये चिंता तुम्हें जीवित अवस्था में ही हर दिन थोड़ा थोड़ा जला रही है और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि इस घुटन से बाहर कैसे निकला जाए। इस अशांति का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुमने जाने अनजाने में स्वयं को इस पूरे संसार का स्वामी मान लिया है। तुमने ये गलतफहमी पाल ली है कि यदि तुम दिन रात चिंता नहीं करोगे, यदि तुम भविष्य की हर एक सेकंड की योजना नहीं बनाओगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। तुम हर परिस्थिति को, हर इंसान को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे मन के अनुकूल चले और समय तुम्हारी खींचाई रेखाओं का पालन करे। लेकिन जब जीवन अपनी गति से बदलता है, जब हवाएं तुम्हारी इच्छा के विपरीत बहने लगती हैं, तो तुम्हारा अहंकार आहत होता है और तुम्हारे भीतर एक गहरा भय जन्म लेता है। तुम उस उफनती हुई नदी की धारा को अपने छोटे से हाथों से रोकने का प्रयास कर रहे हो, जिसका वेग बहुत तीव्र है। तुम जितना संघर्ष करते हो उतने ही थकते चले जाते हो। जरा ठहर कर सोचो, क्या तुम्हारे रात भर जागकर आंसू बहाने से आने वाला कल बदल जाएगा? क्या चिंता करने से बीते हुए कल का दुख मिट सकता है? नहीं। चिंता कभी कल के कष्ट को कम नहीं करती, बल्कि वह तुम्हारी आज की शांति, तुम्हारी आज की ऊर्जा और तुम्हारे आज के इस सुंदर जीवन को पूरी तरह चूस लेती है। तुम उस भविष्य के डरावने चित्र देख देख कर कांप रहे हो, जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। ये मन का एक बहुत क्रूर माया जाल है जो तुम्हें हमेशा उस चीज से डराता है जो यथार्थ में है ही नहीं। तुम एक ऐसे मृत अतीत को ढो रहे हो जो अब राख बन चुका है, और उस अजन्मे कल की चिंता में उस ईश्वर के दिए गए इस जीवंत वर्तमान क्षण को अपने ही हाथों नष्ट कर रहे हो। सनातन धर्म के पावन इतिहास में एक अत्यंत पावन और प्रेरणादायक प्रसंग आता है जो मन की इस अशांति को क्षण भर में मिटा सकता है। यह कथा है मिथिलापुरी के राजा परम ज्ञानी महाराज जनक की। महाराज जनक कोई जंगल में रहने वाले सन्यासी नहीं थे। वे एक बहुत बड़े समृद्ध साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास अपार धन, भव्य महल, विशाल सेना, परिवार और लाखों प्रजा की सुरक्षा का भार था। एक सामान्य मनुष्य के मुकाबले राजा जनक के सिर पर करोड़ों गुना अधिक जिम्मेदारियां और चिंताएं हो सकती थीं, परंतु फिर भी उन्हें शास्त्रों में विदेह कहा गया, अर्थात एक ऐसी महान आत्मा जो शरीर और संसार के सारे मोह से परे थी। उनका मन हमेशा एक शांत सरोवर की भांति स्थिर रहता था, जिस पर चिंताओं की एक लहर भी नहीं उठती थी। एक दिन महाराज जनक के इस परम वैराग्य और आंतरिक शांति की परीक्षा लेने के लिए राज्य में यह सूचना फैलाई गई कि मिथिला नगरी में भयंकर आग लग गई है। आग की भयानक लपटें राजमहल की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और सब कुछ जलकर भस्म हो रहा है। यह समाचार सुनते ही राज्यसभा में उपस्थित सभी मंत्री, सेनापति, विद्वान और ऋषि मुनि अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागने लगे। किसी को अपने कीमती वस्त्रों की चिंता थी तो किसी को अपने धन और परिवार की। चारों ओर हाहाकार मच गया, परंतु उस भीषण भगदड़ के बीच महाराज जनक अपने राज सिंहासन पर अत्यंत
शांत, अड़िग और निर्विकार भाव से बैठे रहे। उनके चेहरे पर न कोई भय था न कोई घबराहट। जब लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे राजन, आपकी पूरी मिथिला जलकर खाक होने जा रही है और आप ऐसे शांत कैसे बैठे हैं? क्या आपको अपनी संपत्ति और राज्य की कोई चिंता नहीं है? तब महाराज जनक ने मुस्कुराते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में कहा कि यदि पूरी मिथिला भी जलकर भस्म हो जाए तब भी मेरा कुछ नहीं जलता, क्योंकि यह राज्य, ये महल और ये संपत्ति मेरी है ही नहीं। मैं तो केवल उस परमेश्वर का एक सेवक हूं जिसे कुछ समय के लिए इसकी देखरेख का काम सौंपा गया है। यदि उस मालिक की इच्छा इसे आज ही नष्ट करने की है तो जो मेरा कभी था ही नहीं उसके जाने की चिंता मैं क्यों करूं? महाराज जनक का यह उत्तर केवल एक विचार नहीं बल्कि परम शांति की कुंजी है। उन्होंने कर्म तो किया, पूरा साम्राज्य चलाया, लेकिन कभी भी स्वामित्व का अहंकार अपने सिर पर नहीं लिया। जब तुम किसी वस्तु या परिस्थिति के मालिक बनने की कोशिश करते हो तभी तुम्हें उसके खोने का डर सताता है। जब तुम स्वयं को केवल एक रखवाला मान लेते हो तो चिंताओं का भारी बोझ अपने आप तुम्हारे कंधों से गिर जाता है। अपने परिवार से प्रेम करो, व्यापार करो, धन कमाओ, परंतु मन ही मन ये भाव रखो कि सब कुछ प्रभु का है और तुम केवल उनके एक निमित्त मात्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में अर्जुन को यही समझाया था कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणामों पर नहीं। तुम केवल बीज बो सकते हो और उसमें जल डाल सकते हो, लेकिन वह बीज कब अंकुरित होगा, उसमें फल कब लगेंगे, ये तय करना प्रकृति और ईश्वर का विधान है। यदि तुम हर सुबह जाकर उस बीज को खोद कर देखोगे कि वह बड़ा क्यों नहीं हो रहा, तो वह पौधा कभी नहीं पनपेगा। तुम्हारे जीवन के सपने और संकल्प भी ऐसे ही पौधे हैं। तुम अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से कर्म करो, परंतु उसके परिणाम की चिंता उस सर्वशक्तिमान के चरणों में छोड़ दो। जब जीवन में कोई अप्रिय घटना घटे, कोई असफलता आए या कोई अपना दूर चला जाए, तो रोने और ईश्वर को कोसने के बजाय ये सोचो कि वो परम कारीगर तुम्हारे जीवन का एक विशाल और सुंदर चित्र बना रहा है। जब कोई चित्रकार कैनवास पर काला रंग लगाता है तो बहुत पास से देखने पर वो काला रंग बुरा लग सकता है, लेकिन जब तुम पीछे हटकर पूरे चित्र को देखते हो तब समझ आता है कि उस चित्र की सुंदरता को उभारने के लिए वो काला रंग कितना आवश्यक था। तुम्हारे जीवन का आज का दुख भी तुम्हारे भविष्य के किसी बहुत बड़े कल्याण की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। ईश्वर तुम्हें तपा रहा है ताकि तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वर्ण चमक सके। अपने विचारों के साक्षी बनना सीखो। जब मन में घबराहट की आंधी उठे तो किसी शांत स्थान पर बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी और धीमी सांस लो और अपने हृदय पर हाथ रखो। उस परमात्मा से कहो कि हे नाथ, मैं अज्ञानी हूं, मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं और मेरी जीवन रूपी नया आपके हाथों में सुरक्षित है। जिस क्षण तुम ये पूर्ण समर्पण कर देते हो, तुम्हारे भीतर अलौकिक शांति का प्रकाश फैल जाता है। यदि इस छोटे से सत्संग ने आपके विचलित मन को थोड़ी सी भी शांति दी है और आपके हृदय में आशा का दीप जलाया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस ज्ञानमयी धारा को अपने परिजनों और मित्रों तक पहुंचाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। अपने मन के रामे प्रदेश में जिन भावों को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।